दोस्तों, जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। पूरी एक सूरह जिन के नाम से 29वें पारे में मौजूद है। जिन्नात रहमानी भी होते हैं और शैतानी भी। कहा जाता है कि रहमानी जिन मुसलमान होते हैं और किसी को सताते नहीं हैं, जबकि शैतानी जिन्नात अक्सर लोगों को परेशान करते हैं। आम तौर पर यह तासुर है कि जिन्नात बिल्ली, सांप और छिपकली की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि जिन्नात हमें नजर नहीं आते, वरना वो घर बनाकर ही रहते हैं। और ये भी सुना गया है कि अक्सर वो खुद को जाहिर कर दें तो इंसान खौफ से मर जाए। आज की वीडियो में हम आपको जिन्नात का एक सच्चा वाकया सुनाएंगे। जब एक आलिम ने जिन्नात का जनाजा पढ़ाया तो जिन्नात ने उनके साथ क्या किया, ये पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये वाकया पाकिस्तान के आजाद होने के कुछ साल बाद का है। ये वाकया जिला भक्कर के एक गांव में पेश आया। हाजी कुदरतुल्लाह जो उस गांव में नए नए आए थे, वो पाकिस्तान बनने से कुछ अरसा बाद तक शहर से दूर वीराने में रहा करते थे, लेकिन अब भक्कर के एक गांव में आकर आबाद हो गए। गांव के एक दो लोग ही दुनियावी तालीम से वाकिफ थे, वरना अक्सरियत लोग कुरान पाक पढ़े हुए थे। हाजी साहब के पास दीन का गैर मामूली इल्म था और यही वजह थी कि गांव के अक्सर लोग दीनी मामलात में इनके इल्म से मुस्तफीद होते थे। और हाजी साहब ने भी मस्जिद में इमाम के तौर पर खिदमत शुरू कर दी थी। जब भी मुमकिन होता तो गांव वाले हाजी साहब से अंबियाए कराम के वाकयात और किस्से सुनते थे। इसलिए गांव वाले अपने बच्चों को कुरानी तालीम के साथ साथ दीनी इस्लाह के लिए भी मस्जिद में भेजा करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था जिसके आसपास सब्जा और हरियाली थी, जहां गांव के मर्द हजरात अपने माल मवेशी वहां छोड़कर उस पुराने दरख्त के पास बैठ जाया करते थे। हाजी साहब भी बकरियां चराने वहां जाते और दीन की तबलीग करते। इन्हें अपने इल्म और आगाही का जरा बराबर भी गरूर नहीं था, इसलिए सभी लोग इन्हें जनाजा पढ़ने के लिए बिला तकल्लुफ बुलवा लेते और वो चले भी जाते, चाहे इसके लिए इन्हें कितनी ही दूर गांव जाना पड़े। नाज़रीन, सर्दियों की एक सर्द रात को यख ठंडी हवा चल रही थी। इशा की नमाज के बाद किसी ने हाजी साहब के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा हाजी साहब ने खोला तो सामने 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी खड़े थे। दरवाजा खोलते ही एक ने निहायत अदब से सलाम किया और पूछा कि क्या ये हाजी कुदरतुल्लाह साहब का घर है। इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ। इमाम साहब, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे इनकी नमाज जनाजा पढ़वाने की दरखास्त करने आया हूँ। वो आपके दीनी अलूम पर मजबूत गिरफ्त और मखलूक की दस्तरस की वजह से आपको इंतहाई पसंद करते थे और इनकी ये ख्वाहिश थी कि आप इनका नमाज जनाजा पढ़ाएं। इसलिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। मैयत तैयार है, सब सफ़ें बांधे आपके इंतजार में हैं। बराए मेहरबानी हमारे साथ चलिए। हाजी साहब ने पूछा कि क्या मैं इनको जानता हूँ या वो मुझसे मिल चुके हैं। उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे भाई आपको आपके पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तभी वो आपसे इतनी अकीदत रखते थे। हाजी साहब को उन अफराद की बात सुनकर और उनकी हरकतों सकनात देखकर कुछ अजीब और गैर मामूली महसूस हुआ, क्योंकि मुखातिब शख्स बिना पलकें झपकाए हाजी साहब को देखकर इनसे गुफ्तगू कर रहा था और बाकी 2 खामोश खड़े होकर इन्हें देख रहे थे। हाजी साहब के लिए रात का जनाजा कोई नई बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन आदमियों से कहा कि आप रुके, मैं अपना लिबास तब्दील करके आता हूँ। हाजी साहब के लौटने पर वो 3 अफराद हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे और चलते चलते गांव की हदूद से बाहर निकल आए। इनकी तेज रफ्तारी की वजह से हाजी साहब को इनके साथ चलने में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी। गांव से काफी दूर एक सुनसान घाटी की तरफ जाते हुए हाजी साहब को घबराहट होने लगी और इन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा कि शायद आप इस गांव के रास्ते से वाकिफ नहीं, मुझे बताएं कि कहां जाना है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि उस रास्ते पर सिर्फ एक सुनसान घाटी है। पहले वाला अचानक बोला कि ए आदमजाद, डरो नहीं, हम बिल्कुल सही सिमत जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर हाजी साहब डर गए। हाजी साहब जहन में कड़ियां मिलाने लगे कि आदमजाद कहने का क्या मतलब था, वो मेरे पुराने घर से मुझे कैसे जानता था। अभी हाजी साहब ये सोच ही रहे थे कि पहला शख्स पलटा और कहने लगा कि देखें, मेरे भाई की ख्वाहिश थी तो हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। हम मुसलमान जिन्नात हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाजी साहब ने हवासों को काबू में किया और घाटी की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा तो लातादाद लोग सफेद दाढ़ी और सफेद लिबास पहने खड़े थे। इनके कद बहुत लंबे थे। हाजी साहब ने जनाजे की इमामत करवाई। इमामत के बाद जो जिन हाजी साहब को लाया था उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी की, हमने बहुत दूर जाना है। इसने जेब से चंद कोयले निकालकर हाजी साहब से कहा कि ये रहा आपका हदिया। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। वो कहने लगा, अब आप जा सकते हैं।
हाजी साहब चले ही थे कि इन्हें अपने पीछे से खुदा हाफिज की आवाज सुनाई दी। हाजी साहब ने पलट कर देखा तो सब जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से शराबूर हो गए और बेहोश हो गए। होश आया तो घर में थे। इनकी अहलिया ने बताया कि रात गए आप घर के दरवाजे पर बेहोश पड़े थे। हाजी साहब को कोयले का ख्याल आया, उन्होंने निकाला तो वो हीरा था और वो कभी भी इस वाक़े को भुला नहीं पाए। दोस्तों, जिन भी इंसान की तरह ही अल्लाह की एक मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। बनी आदम यानी नोए इंसानी की तरह जी अक्ल और अरवाह अजसाम वाली है और इंसानों की तरह जिन्नात भी नस्ल बढ़ाते हैं। इनकी भी नस्ल बढ़ती और फलती फूलती है। खाते पीते जीते मरते हैं, मगर इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। इनकी उम्रें हजारों साल होती हैं। जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी, मगर इनके कुफार इंसान की निस्बत बहुत ज्यादा है। इनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी, अलबत्ता इनमें फासिकों और बदकारों की तादाद बनिस्बत इंसान जायद है। शरीर जिनों को शैतान कहते हैं। इन सब का सरगना इब्लीस है, जो कि सबसे पहले जिन मारज के पोते का बेटा है। इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया था और हुक्म खुदावंदी की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से बारगाह इलाही से निकाल दिया गया और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद कर दिया गया। क़यामत तक के लिए इसे मोहलत दी गई और इसे इस कदर मोहलत देना कोई इनाम नहीं, बल्कि इसकी बिला शकावत और अजाब की ज्यादती के लिए है। इब्लीस की तरह इसकी जरियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन है और इंसानों को बहकाना इनका काम है। तरह तरह की तरकीबों के जरिए नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरगीब दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे इनके मकरो फरेब में नहीं आते, बल्कि लाहौल भेजकर नेक कामों में मसरूफ रहते हैं। लेकिन जो इनके बहकावे में आ जाते हैं वो आखिरकार गुमराह हो जाते हैं। फरिश्तों की तरह जिनों में भी बाज को यह ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहे इख्तियार कर ले। हदीस से साबित है कि इनमें से किसी किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं, और बाज सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं, और बाज इंसानों की तरह रहते हैं। लेकिन अक्सर इनकी रिहायशगाह बयाबान और वीरान मकान और जंगल और पहाड़ है। इस्लाम से पहले भी अरबों में जिनों के तज़किरे मौजूद थे। उस जमाने में सफर करते वक्त जब रात आ जाती तो मुसाफिर अपने आप को इलाके के जिनों के सरदार के सपुर्द करके सो जाते। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन्नात आबाद थे, जिनकी आग से तख्लीक हुई थी, और इन्होंने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान करीम में हजरत सुलेमान के मुतल्लिक बयान किया गया है कि इनकी हुकूमत जिनों पर भी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादत गाहें हैकले सलमानी बनवाई थी वो जिनों ने ही बनवाई थी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।